सभी को नमस्कार। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड जो टेरिडोफाइटा पहली होती है उसमें अपन टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइटा का पार्ट फर्स्ट, जिसमें टेरिडोफाइटा के बारे में सामान्य जानकारी दी थी। टेरिडोफाइटा किस आवास में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण क्या हैं, किस प्रकार ये बाकी जो पौधे समूह हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा उनसे अलग है, पृथ्वी पर इनकी उत्पत्ति कब हुई, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी किसे कहते हैं, टेरिडोफाइटा वर्ड किसे कहता है। अब इसके आगे अपन कुछ सामान्य लक्षण और इस टेरिडोफाइटा में इंक्लूड है उसके बारे में बात करेंगे। कल जैसे मैंने बताया था कि टेरिडोफाइटा में एक्सटर्नल और इंटरनल या पौधों के जितने भी जो ग्रुप है उसमें बाहरी और आंतरिक लक्षण है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ बाहरी लक्षणों के बारे में कल अपने अध्ययन किया था। इसके नेक्स्ट जो लक्षण है उसके बारे में आज अपना अध्ययन करेंगे कि जैसे टेरिडोफाइटा को अगर आप देखना चाहते हैं या उसकी मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करें तो टेरिडोफाइटा आपको किस प्रकार से दिखाई देते हैं। पहला मैंने एक लाइन लिखी है, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा बेसियस एक्सेप्ट मेरेडिया एंड एंजियोपेलिस। इसका मतलब ये होता है कि अधिकतर जो टेरिडोफाइटा जो नमी और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, हर्बेसियस का मतलब शाकीय पौधे या छोटे पौधे जिसको हम बोलते हैं ग्रास, जैसे जो ग्रास से मिलते जुलते जो पौधे होते हैं उनको हर्बेसियस पौधे कहते हैं। कुछ अपवाद है जिसमें दो पौधों के मैंने नाम लिखे हैं, मेरेडिया एंड एंजियोपेलिस। ये पौधे हैं, ये बड़े आकार के होते हैं या आप इसको कह सकते हैं वुडी नेचर। जैसा मैंने कल बताया था कि जो टेरिडोफाइटा पहले जो पाए जाते थे पूर्व में जब इनकी उत्पत्ति हुई थी तो उनमें वृक्षीय रूप में था, लेकिन वो वृक्षीय रूप उस समय परिस्थितियाँ अनुकूल थी और परिस्थितियों में चेंज होने के कारण वो वृक्षीय रूप है वो धीरे धीरे पृथ्वी से गायब हो गया। अगर अपन रूट के बारे में बात करें कि टेरिडोफाइटा की रूट कैसी होती है, सामान्यतः रूप जब भी आप 11th या 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जड़ें जो होती है मुख्य रूप से पौधों में दो प्रकार की होती है, मूसला मूल और अपिस्थानिक मूल। तो जो छोटे पौधे थे या जो प्रिमिटिव प्लांट थे उनमें मुख्य रूप से अपिस्थानिक जड़ें या एडवेंटिवस रूट पाई जाती है। यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, प्राइमरी रूट आर एफिमेरल्स। एफिमेरल्स का मतलब होता है कि ऐसी जड़ें जो उत्पत्ति के बाद विलुप्त हो जाती है या बहुत कम समय तक जीवित रहती है और तुरंत वही जड़ें अपिस्थानिक जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। पत्तियों के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइटा में टेरिडोफाइटा को पत्तियों के आधार पर दो समूह में विभाजित किया गया है, लघुपर्णी और गुरुपर्णी। इंग्लिश में अपन उसको कह सकते हैं माइक्रोफिलस और मेगाफिलस। कल भी मैंने परिभाषा बताई थी कि ऐसे टेरिडोफाइटा जिनका स्तंभ बड़ा हो, पत्तियां छोटी हो, उनको माइक्रोफिलस, और जिनका स्तंभ छोटा बड़ा और पत्तियां छोटी हो उनको अपन मेगाफिलस में पत्तियां बड़ी होगी, स्तंभ छोटा होगा। माइक्रोफिलस में जो पत्तियां हैं वो छोटी और स्तंभ बड़ा होगा। कल एग्जाम्पल भी बताए थे। इसके अलावा भी पत्तियों में कई प्रकार की वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, जैसे इक्विसिडम एक प्लांट है जो टेरिडोफाइटा के अंदर आपके स्पिनोप्सिडा क्लास का मेंबर है, उसके अंदर इसके लिए पाई जाती है हल्की पत्तियां। लाइकोपोडियम और सिलिजिनेला के अंदर पत्तियां स्मॉल अक्षर है, स्मॉल का मतलब छोटी और अव। इसी प्रकार जो फर्न होते हैं, फर्न का मतलब जो टेरोप्सिडा के मेंबर है या टेरिडोफाइटा का जो सबसे विकसित ग्रुप है उनके अंदर आपको पत्तियां बड़ी और पीटियोलेट का मतलब पर्णवृत्ति। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं मार्शिलिया, ठीक है। इसमें आपको मुख्य रूप से ये इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं राइजोम या प्रकंद, जो कि भूमिगत होता है। ये मार्शिलिया जो है जल में पाया जाएगा। इसकी जो पत्तियां वो बड़े आकार की होती है। तो कुल मिला के इस मार्शिलिया को अपन फर्म के अंदर रखेंगे और ये जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन इसको बोलते हैं लीफ प्लेट। राइजोम्स को लीफ प्लेट से जोड़ने वाला जो पोर्शन होता है उस पोर्शन को पीटियोल या पर्णवन कहते हैं। तो अपन ने जो यहाँ वर्ड लिखा है लार्ज एंड पीटियोलेट, पीटियोलेट का मतलब पर्णवन, पत्ती का वह पार्ट जिससे लीफ प्लेट स्तंभ से जुड़ी रहती है, जो आपको इस प्लांट में देखेंगे। एक डायग्राम और अपने बताया है, यहाँ पे दिखा था आपको सिलिजिनेला। सिलिजिनेला जो टेरिडोफाइटा है वो माइक्रोफिलस या लघुपर्णी टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी है। आप स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि ये इसमें जो पत्तियां हैं आपको छोटे आकार की दिखाई दे रही है और इसमें जो पत्तियां आपको बड़े आकार की दिखाई दे रही है। तो बेसिकली अपन इस डायग्राम से ये अंतर महसूस कर सकते हैं कि लघुपर्णी और गुरुपर्णी टेरिडोफाइटा के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है, इसलिए ये डायग्राम आपको दिखाएगा। अब लघुपर्णी और गुरुपर्णी टेरिडोफाइटा के अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट, जब अपन इसकी एनाटॉमी का या आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं लीफ कैप।
और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार लीप गैप, लीप ट्रेस की सामान्य परिभाषा पूछी जाती है। और आगे जब अपन पढ़ेंगे इसमें वर्ड आता है रंग तंत्र, जिसको अपन बोलते हैं स्टीलर सिस्टम। जब अपन स्टीलर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें लीप गैप और लीप ट्रेस है वो वर्ड कंफ्यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली लीप गैप क्या होता है। मैं लाइन बोल के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लीप गैप इज ए स्पेस इन द स्टेम ऑफ प्लांट थ्रू विच द लीफ ग्रो। लीप गैप तने के अंदर वह स्थान है जहां से पत्तियां विकसित होती हैं। इसको आगे और हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। लीफ कनेक्ट विद स्टेम बाय लीफ ट्रेस थ्रू द लीफ। पत्तियां तने से लीफ ट्रेस के द्वारा जुड़ी रहती है। आप यहाँ पे एक डायग्राम देखें, यहाँ पे अपन एक तने का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इस तने में आप ये देखेंगे कि तने का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जब भी आप एनाटॉमी के बारे में अध्ययन करें तो ये देखिए, सपोज मान लो ये अपने पास एक स्टेम है, तो ये स्टेम जो है वो मैंने बोर्ड के ऊपर डायग्राम में बना रखा है। तो इस स्टेम का जो घेरा है इसको बोलते हैं बाह्य त्वचा। जैसे इस स्टेम के अंदर अपन ऊतकों का अध्ययन करेंगे तो सबसे बाहर की तरफ कॉर्टेक्स आएगा, कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस और सबसे सेंटर वाला पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो कल मैंने बताया था कि टेरिडोफाइटा को सवन उत्तक वाले पौधे इसलिए कहा जाता है कि ये पहले ऐसे पौधे हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। अगर मैं इस पोर्शन से दिखाऊं, सपोज मान लो ये एक स्टेम है, तो इस स्टेम के अंदर ये सेंटर वाला पोर्शन है, इसको अपन बोलते हैं वेस्कुलर स्टेम। तो ये अपने एक डायग्राम बनाया, तो ये जो पोर्शन है ये कहलाता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि इस स्टेम में इस जगह से पत्ती निकल रही है और इस जगह से पत्ती निकल रही है, ठीक है। अब आप वापस यहाँ देखें, लीफ कनेक्ट विद स्टेम बाय लीफ ट्रेस थ्रू द लीफ गैप। इस समन तंत्र से ये जो समन तंत्र पत्तियों के अंदर जा रहा है उस समन तंत्र को अपन बोलते हैं लीफ ट्रेस। जब लीफ ट्रेस लीफ गैप में जाता है तो तने का जो मुख्य स्टैंड होता है वहां पे एक खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है, उस खाली स्थान को अपन क्या बोलते हैं, लीफ गैप। आप ये देखेंगे ये सेंट्रल स्टैंड है और सेंट्रल स्टैंड से आप ये देखेंगे ये पीटियोल निकला, पीटियोल के इस स्थान पे ये जो स्थान पाया जाता है इसको अपन बोलते हैं लीफ गैप। तो लीफ गैप का मतलब तने के अंदर वह खाली स्थान जहां से लीफ ट्रेस निकलता है और उसके ऊपरी स्थान पर एक खाली स्थान रह जाता है। यहाँ पे और उसको अपने डिफाइन किया है। सो लीफ गैप इज ए ब्रेक इन द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए लीफ। लीफ गैप वह ब्रेक है वेस्कुलर टिश्यू ऑफ स्टेम, इस तने के अंदर अबव द पॉइंट, इस पॉइंट जहां से पत्तियां हैं वहां से निकलती हैं। तो लीफ गैप, लीफ ट्रेस, इस टर्म से आपको वाकिफ होना जरूरी है क्योंकि स्टीलर सिस्टम और टेरिडोफाइटा के मुख्य लक्षण है। या आप ये कह सकते हैं कि जो मेगाफिलस टेरिडोफाइटा होते हैं उनमें ये पाया जाएगा। अब आपको अंदर ये ध्यान रखना है कि जो लघुपर्णी टेरिडोफाइटा होंगे यानी माइक्रोफिलस, उसमें लीफ गैप नहीं पाया जाएगा, लेकिन जो मेगाफिलस टेरिडोफाइटा होंगे उनके अंदर लीफ गैप उपस्थित होगा। जो लघुपर्णी टेरिडोफाइटा होते हैं उनकी पत्तियां सिंपल और अनल का मतलब होता है कि जिसमें एक ही सिरा उपस्थित हो। अगर आप तने के बारे में अध्ययन करते हैं, ये अपन ने जो लक्षण पढ़े ये सामान्य पत्तियों के बारे में थे। अगर आप टेरिडोफाइटा के स्टेम के बारे में अध्ययन करना चाहें तो स्टेम जो होता है वो मोनोपोडियल और डाइकोटोमसली ब्रांच। मोनोपोडियल का मतलब ये होता है कि तने के अंदर एक मुख्य ब्रांच होती है जो लगातार वृद्धि करती रहती है और उसके बाद जो साइड की जो ब्रांचेस होती है उसमें उतनी वृद्धि नहीं होती। और डाइकोटोमसली का मतलब होता है, हिंदी में अपन उसको बोलते हैं द्विभाजी शाखी। एक ब्रांच निकली, एक से दो, दो से चार। तो इन दोनों प्रकार की ब्रांचिंग आपको टेरिडोफाइटा में देखने को मिल सकती है, लेकिन ऑक्सिलरी ब्रांचेस आर एब्सेंट। टेरिडोफाइटा में कक्षीय जो शाखाएं होती है, ऑक्सिलरी ब्रांचेस जिसको अपन बोलते हैं, वो इसमें नहीं पाई जाएगी। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन रूट एंड स्टेम बट कैम्बियम एब्सेंट। जैसा मैंने कल भी बता दिया था कि आप रूट का सेक्शन काटें या तने का सेक्शन काटें, दोनों के अंदर सुविकसित समन तंत्र आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कैम्बियम नहीं पाई जाएगी और कैम्बियम के नहीं पाए जाने के कारण टेरिडोफाइटा में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। अब जब आप तने और रूट का अध्ययन करोगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के रंग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। रंग का मतलब क्या होता है, ये भी एक टेक्निकल वर्ड है और कई बार आपको पूछा जाता है और एक यूनिट के अंदर लगभग पूरा टॉपिक दिया हुआ है कि डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर विभिन्न प्रकार के रंग तंत्र का वर्णन करें। तो रंग का मतलब ये होता है, जैसा मैंने पहले बताया, आपने तने का सेक्शन काटा, तने को सेक्शन काटने के बाद सेंटर का जो पोर्शन है जिसमें अपन जाइलम और फ्लोएम उसको अपन रंग कहेंगे, या टेक्निकल परिभाषा में परिरम और परिरम से घिरा हुआ सारा भाग है वो रंग कहेंगे। तो बेसिकली उसमें पित्त, जाइलम और फ्लोएम ये जो पोर्शन है उसको रंग कहेंगे।
तो टेरिडोफाइटा के अंदर जितने भी टेरिडोफाइटा है, चाहे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, एक्विसिडियम, मार्सिलिया, टेरिस, डायोटिस, जितने भी जो अपने सिलेबस में हैं, उनका जब अपन अध्ययन करेंगे तो हर तने के अंदर, हर प्लांट के अंदर अलग अलग प्रकार के रंग तंत्र देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल बने दिए, इसको विस्तृत रूप से अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रोटोस्टिल, इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस रंग, ये लाइकोपोडियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साइकोनोस्टिल, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं नाली रंग, वो मार्सिलिया के देखने को मिलेगा। बेसिक अंदर ये है कि इस प्रोटोस्टिल के अंदर पिक या जिसको हम बच्चा कहते हैं वो नहीं पाई जाएगी, इसलिए इसको ठोस कहते हैं। और साइकोनोस्टिल का मतलब होता है कि पित्त और पित्त के बाहर जाइलम और जाइलम के बाहर फ्लोएम। इसी प्रकार डिक्टियोस्टिल, पॉलीस्टिल, पॉलीसाइकिल, कई प्रकार के रंगीन तंत्र है जिसको विस्तृत रूप से अपन आगे और पढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि टेरिडोफाइटा के अंदर जाइलम और फ्लोएम सुविकसित होते हैं और जाइलम के जितने भी जो एलिमेंट होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट एब्सेंट होंगे। जैसे कल मैंने बताया था कि वेसल होती है, वो जाइलम के अंदर टेरिडोफाइटा में नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सेप्शनली आपको ये याद रखना है, टेरिस की आपके सिलेबस में है टेरिस, और टेरिस की स्पीसीज है टेरिस वाइटेटा, जिसके अंदर वेसल उपस्थित है। उसी प्रकार इक्विसिटम की एक स्पीसीज है, इक्विसिटम आर्वेंस की है, और इक्विसिटम जाइजेंसियम साइज में बड़ा होता है, इसलिए इसकी स्पीसीज का नाम है इक्विसिटम आर्वेंस। और डेजर्ट के अंदर पाई जाती है। उनके अंदर कंपेनियन सेल, ये फ्लोएम का पार्ट है। आपको ये ध्यान रखना है कि जाइलम के अंदर ट्रैकिंग वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और फाइबर पाए जाते हैं, और फ्लोएम के अंदर शीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइबर और पेरेन्काइमेटस सेल पाए जाते हैं। लेकिन ये चारों एलिमेंट इसमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में आपको ध्यान रखना है कि टेरिस के अंदर वेसल और इक्विसिटम जाइजेंसियम के अंदर कंपेनियन सेल प्रेजेंट। कल इसके आगे का जो है